अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं और उनको लेकर एक और नई खबर आई है। पहले मैं बता देता हूं कि पिछले दिनों क्या हुआ था। 7 तारीख को अरविंद केजरीवाल की बेल प्ली पर सुनवाई हुई थी। अंतरिम जमानत की जो उन्होंने याचिका दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुनवाई हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम 9 तारीख को दोबारा बैठेंगे इस पर और सुनवाई करेंगे। तो 8 तारीख को ही पता चला, कल ही ये खबर आई कि अब 9 को नहीं 10 को इस पर सुनवाई होगी। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि अब ईडी जो उनकी चार्जशीट दायर करने वाले हैं उसमें अरविंद केजरीवाल को, चार्जशीट जो उन्होंने बना रखी है उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम जोड़ने वाले हैं एज अ मेन एक्यूज्ड के तौर पर, कि उन्होंने ही पूरा कंस्पिरेसी की थी ये पूरी, जो दिल्ली शराब नीति का जो मामला चल रहा है उसको लेकर। तो अब इस मामले पर क्या है पूरी अपडेट, क्या खबर आई है और क्या इस पर अब इसके मायने होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे 2 साथी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम मुरारी जी के पास चलेंगे, मुरारी जी बताएंगे। तो मुरारी जी, क्या है अभी जो नई अपडेट आई है? इंडिया टुडे के रिपोर्टर हैं मुनीश चंद पांडे, जो हमारे लिए ईडी से जुड़ी खबरें लाते हैं। उन्होंने एक खबर ब्रेक की है कि ईडी जो है वो पहली चार्जशीट केजरीवाल के खिलाफ दायर करने वाली है और इसमें केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले का पूरा किंगपिन मतलब सरगना बताया जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और उनको मुख्य साजिशकर्ता बताया जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग जो ईडी के मुताबिक हुई है। तो इसमें ईडी, मुनीश चंद पांडे ने जो खबर दी है उसके मुताबिक ईडी के सूत्रों का कहना है कि उन्होंने एक मनी ट्रेल जो है वो इस्टेब्लिश कर ली है, जो सीधे के सीधे केजरीवाल की तरफ जाती है। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि जब अप्रैल की शुरुआत में पिछले महीने अप्रैल की शुरुआत में जब केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, जो 21 मार्च को हुई थी, तब ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये बोला था कि केजरीवाल ही इस पूरे मामले के सरगना हैं, उनकी ही देखरेख में पूरी शराब नीति तैयार हुई और उनकी ही देखरेख में ये पूरा का पूरा कथित घोटाला हुआ। तो उस टाइम ईडी ने कहा था कि उनके पास ऐसे सारे रीजंस हैं जो ये इस्टेब्लिश करते हैं कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसके पॉलिटिकल मायने क्या होंगे वो आपको गौरव जी बढ़िया सब जी। तो हमारे साथ ही गौरव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब चूंकि अभी तक बेल पर हमारी बात चल रही थी कि बेल पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें हुई थी, लेकिन अब ये जो नई खबर आ रही है कि केजरीवाल को मुख्य सरगना के तौर पर बताया जा सकता, तो इसके क्या मायने होंगे पॉलिटिकल और केजरीवाल के लिए भी? देखिए, अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल आदमी है और पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये खबर तब आ रही है जब अगले दिन अंतरिम जमानत पर फैसला आ सकता है जो है। उससे ठीक एक दिन पहले ये खबर आती है, मुनीश पांडे इसको ब्रेक करते हैं इंडिया टुडे ग्रुप के, कि ईडी एक चार्जशीट तैयार कर कल जो है वो लोअर कोर्ट में दाखिल करने वाली है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को आरोपी के तौर पर पेश किया जाएगा, आरोपी बनाया जाएगा। और ठीक उसी दिन जब लोअर कोर्ट में ये चार्जशीट दायर की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चल रही होगी बेल प्ली पे कि उनको अंतरिम जमानत दी जाए कि नहीं दी जाए। जो हमने पिछली बार बात की थी कि देश में चुनाव चल रहे हैं और कोर्ट ने कहा था कि ये मौका 5 साल में एक बार आता है, तो क्या इन्हें ज़मानत दी जा सकती है, हम इस पर विचार कर सकते हैं। और उस पर काफ़ी दोनों तरफ से दलीलें हुई। तो उस दिन तो फैसला हो नहीं पाया था। ये हुआ कि 9 तारीख को आएगा या 10 तारीख को आएगा। तो कल 10 तारीख को इस पर फिर से एक बार बातचीत होगी। तो टाइमिंग का बड़ा खेल है जो है कि जिस दिन अंतरिम ज़मानत पर फैसला आ सकता है उसी दिन ईडी जो है एक चार्जशीट दायर करती है जो है। और उदय, एक बात और बताऊं आपको कि 6 महीने में 9 बार केजरीवाल को नोटिस गया ईडी की तरफ से कि आप आइए, आपसे पूछताछ करनी है। और अरविंद केजरीवाल कभी नहीं जाते थे और वो एक सवाल पूछते थे कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, क्या मुझे गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है, क्या मैं आरोपी हूँ? तो ये सवाल अब वो आगे नहीं पूछ पाएंगे अगर ये आरोपी के तौर पर चार्जशीट में उनका नाम आ जाता है जो है। अच्छा, इसको लेकर एक बात और कर लेते हैं, चूँकि 2 चीज़ें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कल उनकी बेल प्ली पर लेकर, लेकिन लोअर कोर्ट में ऐसी बात है कि ईडी ये दायर कर सकती है चार्जशीट उनके खिलाफ। तो पिछला आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो 7 तारीख को पूरी बात हुई थी उसमें क्या क्या चीज़ें आई थी, क्या क्या चीज़ों पर बहस हुई थी? जो पिछली वाली जो सुनवाई हुई थी 7 मई को, उसमें क्या था कि ईडी से कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल पूछे थे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था, या सबसे इम्पोर्टेंट ना भी कहें, जो तीखे सवालों में जाए तो एक सवाल कोर्ट की तरफ से पूछा गया था कि भाई 2 साल का समय लग गया, आपको इतना समय कैसे लग गया केजरीवाल से पूछताछ करने में? या आपने पहले कहा था कि ये 100 करोड़ का मामला है, ये 2 साल में 1100 करोड़ का कैसे हो गया? कोर्ट ने पूछा था कि 2 साल का जो समय किसी भी एजेंसी के लिए अच्छा नहीं है कि इतना समय लेकर आप एक तरीके से वो करें, इतना समय लें किसी से पूछताछ करने में या किसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में या मामले को अनर्थ करने में। तो ईडी की तरफ से कहा गया था कि हमने शुरुआत में केजरीवाल का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि
इससे गलत संदेश जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ ये मोटिवेशन है किसी की। फिर ईडी की तरफ से कहा गया कि जैसे जैसे हमने सब्सिक्वेंटली जांच चालू की, या जो इस मामले की एक दूसरी एक्यूज्ड हैं के कविता, उनके जो पहले के सीए थे बुची बाबू, जो भी इस मामले में भी जो आरोपी हैं, उनकी जांच किया। इस मामले के जो दूसरे जो एक्यूज्ड हैं, जो उनमें से कई सरकारी गवाह बन गए, उन्होंने केजरीवाल का नाम लिया। तब हमने क्या किया कि तब हमने केजरीवाल को लगातार समन भेजे, 9 समन भेजे, लेकिन केजरीवाल ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए हमको मजबूरन उनको गिरफ्तार करना पड़ा। इसके बरक्स मतलब एक तरीके से कोर्ट ने पिछली बार एक तरीके से मैसेज दे दिया था कि ये बोला था कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, देश में चुनाव का माहौल है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, तो इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम इनके कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर केजरीवाल के वकील जो वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी कहा गया कि भाई चंद बाबू नायडू का एग्जांपल दिया कि कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल सकती है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि हाँ, शर्तें ऐसी हो सकती हैं कि शायद आपको ऑफिशियल काम ना करे, तब हम आपको जमानत पर विचार कर सकते हैं उस तरीके से। लेकिन फिर आखिर में जब लंच हुआ था तो फिर एक तरीके से ईडी की तरफ से बोला गया विजय नायर का, उसमें विजय नायर और समीर महेंद्रू का एग्जाम्पल, मतलब उन्होंने साइट किया, उनके बयानों को साइट किया। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये हम अब बाद में फैसला सुनाएंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ईडी की तरफ से जो सबसे बड़ी जो दलील दी गई थी कि केवल इस बात पर केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि वो नेता है या वो चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। इससे एक गलत मैसेज जाएगा कि आम आदमी और किसी नेता में फ़र्क होता है। उसके बाद फिर कोर्ट ने तय किया कि हम बाद में फैसला सुनाएंगे। जी, इस पर लेकर गौरव जी भी कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ गौरव जी, आप क्या बता बस एक पॉइंट रह गया है कि मुनीश पांडे ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आमतौर पर जो समय सीमा है 60 दिन की, कि ईडी जो है वो 60 दिन के अंदर जो है उसको 60 या 90 दिन के अंदर उसको चार्जशीट दायर करनी पड़ती है। लेकिन इस मामले में जो है अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल आखिरी दिनों में चार्जशीट दायर की जाती है किसी के खिलाफ, लेकिन इस मामले में वो 50 दिन में ही चार्जशीट दायर कर रही। तो ये एक इशारा है कि ईडी जो है कुछ ज़्यादा सक्रिय हो गई है जब उनकी अंतरिम बेल की सुनवाई होनी है, और उसी के पहले जो है ठीक पहले उसी दिन ये चार्जशीट दायर हो रही है। तो जो मैंने शुरू में कहा कि टाइमिंग का सवाल है, वो इस तरह से भी इस पूरी खबर को देखा जा रहा है। तो गौरव जी ने और मुरारी जी दोनों ने बताया कि किस तरह से जो अभी चार्जशीट पर खबर आई है कि कल हो सकता है कि ईडी लोअर कोर्ट में चार्जशीट दायर करे जिसमें केजरीवाल को मुख्य एक्यूज बनाए। कल अब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, उस सुनवाई के बारे में जो भी सुनवाई में फैसला आता है वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम उदय भटनागर, कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।